ठीक है। आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो है बिहार सरकार के द्वारा रिजर्वेशन को 75% से या 75% करने के लिए बिहार सरकार अभी क्या कर रहा है, विंटर सेशन में बिल लाने वाला है। अब सवाल है कि बिहार सरकार को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि रिजर्वेशन को 60% से ज्यादा बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को ये जानना होगा, कुछ दिन पहले ना अभी साल 2021 का यानी 2021 का सेंसस तो आया नहीं है, इसलिए बिहार सरकार ने साल 2023 में यानी इस साल बिहार में कास्ट सेंसस किया है। अब कास्ट सेंसस में सभी जातियों के अपने अपने पॉपुलेशन को बिहार सरकार ने रेखांकित किया। अब बिहार सरकार का यह तर्क है कि जिसका जितना पॉपुलेशन होगा उसे उतना रिजर्वेशन मिलेगा। अब हम लोग का ये डिस्कशन होगा कि ये कितना सही है और कितना गलत है। ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किस श्रेणी में आएगा, रिजर्वेशन का कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अब रिजर्वेशन का कैटेगरी में आने से पहले हम लोग को रिजर्वेशन से संबंधित पुराने प्रावधान को एक बार समझ लेना होगा कि रिजर्वेशन क्या है, इसका शुरुआत कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार के बारे में अगर डिस्कस करें तो उससे पहले हम लोग देख रहे हैं जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था एसटीज के लिए और एसटीज के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं वो केवल और केवल मात्र किया गया था 10 इयर्स के लिए किया गया था, लेकिन बाद के गवर्नमेंट्स ने इनको किया समय समय पे एक्सटेंड करते रहे, हर बार 10 साल करके इसको बढ़ाया जाने लगा। इसी दौरान 1953 में पहली बार भारत सरकार ने पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाए थे। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाए थे किसके चेयरमैनशिप में ना, हुए थे काका कालेकर के चेयरमैनशिप, काका कालेकर की। अब काका कालेकर की चेयरमैनशिप में पहला बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था और इसके द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था ये 1955 में ये रिपोर्ट आया था, लेकिन उस समय के गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, इसको वैलिड नहीं किया, मतलब इसको लागू नहीं किया गया, बस समय ऐसे ही बीतते गया ना। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे ना, अब इसके बाद आता है 1979। अब 1979 में इस समय कौन थे ना, जनता गवर्नमेंट हुआ करता था। इसने हमारे संविधान के आर्टिकल 340 को, आर्टिकल 340 में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो अपने पावर के हिसाब से वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का निर्माण कर सकते हैं। और ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का काम क्या होगा ना, अभी उस दौरान जिस समय ये कमीशन बनेगा कि भारत में बैकवर्ड क्लासेस का क्या कंडीशन है, उनके लिए क्या करना जरूरी होगा, क्या क्या कदम उठाना होगा और साथ में क्या क्या लिए रूल्स वगैरह बनाने होंगे, ये सब आर्टिकल 340 के तहत बैकवर्ड क्लासेस कमीशन रिपोर्ट बनाता है। और रिपोर्ट बनाने के बाद किसको दे देता है ना, प्रेसिडेंट को दे देता है। देन प्रेसिडेंट के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद ये कानून बनाने का काम वो लोग करते हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार ने सेकंड बैकवर्ड कमीशन का निर्माण किया गया कब ना, 1979 में। चेयरमैन कौन थे उनके, बीपी मंडल, इसीलिए इनको इस कमीशन को क्या कहा जाता है, मंडल कमीशन कहते हैं। इसी दौरान तीसरा, अगर हम लोग एक सवाल आप लोग के लिए है कि तीसरा नंबर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बनाया गया था, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, यूपीएससी पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1979 में जब आर्टिकल 340 के तहत जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था बीपी मंडल का द्वारा, तो उन्होंने अपना रिपोर्ट जो था वो दिसंबर 1980 को दे दिए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था भारत में 3743 कास्ट ऐसे हैं जो बैकवर्ड है सोशली एंड इकोनॉमिकली, और ये मंडल कमीशन ने क्या रिकमेंड किए थे ना, 27% रिजर्वेशन देने का बात किए थे, किनको, ओबीसीज को। एंड उसी में बोले थे कि जो जनरल कास्ट के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको क्या दिया जाएगा ना, 10% रिजर्वेशन देने का प्रोविजन कर दिया गया था। हालांकि मंडल कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन थे उनको लागू नहीं किया गया था करीबन 1989 तक। 1989 तक लागू नहीं किया गया था। एंड देन इस समय 1979 में जनता गवर्नमेंट नहीं था, 1989 में जनता गवर्नमेंट था ना।
1989 में जब जनता गवर्नमेंट चुना जाता है, अब उसने क्या किया था, मतलब इस गवर्नमेंट ने क्या किया था, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए थे। ऑफिस मेमोरेंडम एक तरह का लीगल ही बोलने से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके तहत मंडल कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन थे उनको लागू कर दिया गया। उनमें से मेन किया था 27% रिजर्वेशन का था। अब जब इसको लागू कर दिया गया पूरे भारत में, उस समय क्या हुआ, एंटी रिजर्वेशन के विद्रोह होने लगे। और 1989 के दौरान ही अगर कहें तो 1990 में सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन के द्वारा केस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब इस दौरान क्या हुआ, करीबन 3 महीना एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट चलने लगे, कानूनी केस चलने लगा, ये 5 जजेस बेंच में ये सुनवाई चलने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में इस प्रावधान को स्टे कर दी, लेकिन उसी दौरान 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब इस तरह पीवी नरसिम्हा राव आ गए हम लोग के नए प्राइम मिनिस्टर। अब जब वे आए तो उन्होंने एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया और मंडल कमीशन के दोनों रिकमेंडेशंस को लागू कर दिए, एक ओबीसी के लिए 27% को और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% को। लागू कर देने के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट में अब 5 जजेस बेंच से होकर गया, वो कहां पे, 9 जजेस बेंच में पहुंच गए। 1992 में इसका जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बताया कि ये जो प्रावधान है आर्टिकल 340 के तहत ये लीगली वैलिड है, एंड साथ में मंडल कमीशन कहीं से भी इनवैलिड नहीं है, एंड 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को फाइनलाइज कर दिए, एंड 10% किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए प्रावधान कर दिए। लेकिन साथ में ये भी उन्होंने बताया कि 50% ही सीलिंग रहेगा। 50% सीलिंग का मतलब ना ओबीसी के लिए एंड एसटी के लिए, एससी के लिए जो रिजर्वेशन का जो सीलिंग होगा, मतलब आउटर मोस्ट लेयर जो होगा वो कितना होगा, 50% होगा, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन होगा। यानी इन तीनों के दृष्टिकोण में देखें तो रिजर्वेशन का कैटेगरी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दिया गया था, अगर बैकलॉग क्लासेस, बैकलॉग का मतलब पिछले साल या उससे पहले के साल के जो जॉब रिक्रूटमेंट या फिर नौकरी के वाले जो रिजर्वेशन होंगे उसको अबाउट 50% लिया जा सकता था। लेकिन प्रमोशन में ये जो रिजर्वेशन का कंडीशन है वो ये परमिसेबल नहीं होगा। हालांकि जब ये जजमेंट आया तब उस समय केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जजमेंट के खिलाफ बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए थे संविधान में। पहला अमेंडमेंट क्या था, ना 77 नंबर अमेंडमेंट था, ये 1995 में आया था। इसमें यह बात बता दिया गया था कि जो भी हमारे जो रिजर्वेशन होगा वो प्रमोशन में भी लागू होगा, एसटीज के लिए, एसटीज के लिए और ओबीसी के लिए। इसी तरह से 81 यानी 81 नंबर संविधान संशोधन 2000 में आया था। इसके तहत बोला गया था न एससी, एसटी और ओबीसी का प्रमोशन होगा, सीनियरिटी वगैरह जो भी उसका मेंटेनेंस होगा। लेकिन बाद में 85 नंबर संविधान संशोधन 2001 में सीनियरिटी को ही मेन प्रावधान दे दी गया। मतलब ये बोलने का मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग उपाय खोज लिए थे कि इस जजमेंट के खिलाफ किस तरह से प्रमोशन में वगैरह में रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद इतना तो तय हो गया था कि रिजर्वेशन का आउटर सीलिंग क्या होगा, ना ओबीसी, एसटी और एससी के लिए क्या होगा, 50% होगा, और जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ना 10%। इसके ऊपर में रिजर्वेशन नहीं जा सकता। तो अब इसी कड़ी में हम लोग जो बिहार के सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर बिहार का जो कास्ट सर्वे आया उसके तहत हर जाति को, ये एक तरह का कास्ट पॉलिटिक्स है बोलने से, कि जिसका जितना पॉपुलेशन होगा वो उतना ज्यादा रिजर्वेशन का हकदार होगा। अगर हम लोग देखें तो इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन का भोग तो सबको है। अब जितना ज्यादा रिजर्वेशन पॉपुलेशन के आधार पर तय कर दिया जाएगा तो यानी हर कास्ट कोशिश करेगा कि नेक्स्ट 10-15 साल में अपना पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दे। हाँ, इसका मतलब पॉपुलेशन क्राइसिस भी बहुत अच्छा खासा भारत सरकार को झेल सकता है, या फिर हर राज्य में ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसी कड़ी में जो बिहार सरकार का अभी पुरातन क्या कंडीशन चल रहा है ना, अभी बिहार में 50% जो रिजर्वेशन दिया जाता है
इसमें एससी को 14%, एसटी को 10% दिया जा रहा है, बीसी को कितना ना 12% दिया जा रहा है, और ओबीसी को कितना 8% दिया जा रहा है, महिलाओं को कितना 3% दिया जा रहा है, और ईडब्ल्यूएस को कितना 10% याद है। ईबीसी को कहते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, और ईडब्ल्यूएस को कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं। ये दोनों अलग चीज है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है ना। अभी बिहार सरकार का टारगेट क्या है, ये तो प्रीवियस है। अभी जो इंटर सेशन में जो बिल पेश करने वाले हैं उस हिसाब से बिहार सरकार ओबीसी को देने वाले 18%, ईबीसी को देने वाले 25%, एसटी को देने वाले 20%, एसटी को देने वाले 2% और ईडब्ल्यूएस को देने वाले 10%। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जा रहा है ना, हमारे पास लगभग 65% और ये हमारे पास है 10%। यानी बिहार सरकार एसटी को, एससी को, और ये तो ओबीसी में आएगा या फिर बीसी में आएगा, ठीक है, इनको कितना देने जा रहे हैं, इन तीनों को मिलाकर के 65% करने जा रहे हैं। यानी जिसका जितना पॉपुलेशन होगा उसको उतना रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। हालांकि ये बिल जरूर पास हो जाएगा क्योंकि मेजोरिटी तो है बिहार गवर्नमेंट का, लेकिन ये फिर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां पे इंदिरा साहनी केस फिर से रिकॉल होगा, और हो सकता है शायद कि ये भी कोर्ट कचहरी में फंस जाए। ठीक है, स्थिति